नमस्कार, मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य ईएफएम राजकीय महाविद्यालय बाना। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था आर्थिक नियोजन की का अर्थ एवं विशेषताएं। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक नियोजन का महत्व, लाभ अथवा नियोजित अर्थव्यवस्था के पक्ष में तर्क। अब हम देखते हैं एक नियोजित अर्थव्यवस्था। नियोजित अर्थव्यवस्था क्या होती है? वह अर्थव्यवस्था जिसमें एक केंद्रीय नियोजन सत्ता आर्थिक नियोजन के द्वारा देश में उपलब्ध एवं संभावित साधनों का प्रयोग पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण एवं हस्तक्षेप रखती है। जबकि इसके विपरीत अनियोजित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें स्वतंत्र बाजार प्रक्रिया के आधार पर साधनों का प्रयोग निजी लाभ के लिए किया जाता है, राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है और आर्थिक नियोजन के तत्वों का अभाव होता है। एक नियोजित अर्थव्यवस्था में को समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा अनियोजित अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। नियोजित अर्थव्यवस्था अनियोजित अर्थव्यवस्था की तुलना में कई मायनों में श्रेष्ठ होती है, क्योंकि नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का समुचित उपयोग होता है, आर्थिक दूरदर्शिता, समानता एवं सामाजिक न्याय मिलता है, शोषण, बेकारी, भुखमरी से मुक्ति मिलती है। जबकि अनियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का अपव्यय, आर्थिक विषमता, शोषण, शोषण, संपन्नता में विपन्नता व निजी लाभ की दौड़ में सामाजिक हित की बलि दे दी जाती है। अतः पूंजीवादी के दोषों के निराकरण, तीव्र आर्थिक विकास एवं समृद्धि तथा अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए आर्थिक नियोजन को अपरिहार्य बन गया। इसी कारण प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा है कि आर्थिक नियोजन हमारे युग की आर्थिक समस्याओं के निराकरण की अचूक रामबाण औषधि है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आर्थिक नियोजन के लाभ, महत्व तथा उसके पक्ष में कई सारे तर्क दिए जाते हैं, जो कि निम्न हैं। पहला, साधनों का सर्वोत्तम उपयोग एवं तीव्र आर्थिक विकास। आर्थिक नियोजन में देश के उपलब्ध साधनों व संभावित साधनों का प्रयोग प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है और इनके अपयोग को रोका जाता है। प्रयोग में द्विगुणन को रोक उचित समन्वय बैठाया जाता है। प्रयोग में द्विगुणन को रोक उचित समन्वय बिठाया जाता है। साधनों पर प्रभावी नियंत्रण होने से उनका सर्वोत्तम उपयोग तीव्र आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। दूसरा बिंदु है अधिकतम सामाजिक कल्याण। अधिकतम सामाजिक कल्याण नियोजित अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत लाभ व स्वहित की भावना से प्रेरित न होकर अधिकतम सामाजिक लाभ या अधिकतम सामाजिक कल्याण के लक्ष्य से प्रेरित होती है। शोषण, कृत्रिम कमी व प्राश्रितता यानी दूसरे पर निर्भरता को समाप्त कर आर्थिक एवं सामाजिक न्याय की व्यवस्था को की जाती है। आर्थिक विकास के लाभों का समाज के अधिकतम हित में वितरण होता है, जिससे अधिकतम सामाजिक कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होता है। अगला बिंदु है साधनों का अनुकूलतम वितरण व अपव्यय पर रोक। पूंजीवादी या अनियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का निजी लाभ के लिए निर्दयतापूर्ण दुरुपयोग होता है। साधनों का प्रयोग धनिकों की विलासिताओं में कर निर्धनों की अनिवार्यताओं की भी उपेक्षा की जाती है। अमेरिका में शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर 5 अरब डॉलर के खर्च के मुकाबले शराब पर 7 अरब डॉलर खर्च की नियोजित अर्थव्यवस्था बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि नियोजित अर्थव्यवस्था में समस्त प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों का उत्पादन और उपयोग में वितरण अनुकूलतम करने का प्रयास किया जाता है। सरकार साधनों पर वितरण पर प्रभावी नियंत्रण रखती है। आर्थिक विषमताओं में कमी। आर्थिक नियोजन के अभाव में स्वतंत्र मूल्य तंत्र प्रणाली साधनों का वितरण धनिकों के पक्ष में करता है, जिससे धनिक और अधिक धनी और गरीब अधिक गरीब होते जाते हैं। जबकि आर्थिक नियोजन के द्वारा प्रगतिशील करारोपण और सामाजिक व्यय से आर्थिक समानता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। अगला बिंदु है निर्णय व कार्यों में समन्वय। एक अनियोजित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में असंख्य उत्पादकों, व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं के अलग अलग कार्यों व निर्णयों में परस्पर समन्वय न होने से व्यापार चक्रों को जन्म होता है। इसी संदर्भ में प्रोफेसर A.K. लर्नर के शब्दों में अनियोजित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तुलना एक चालक विहीन मोटर से की जा सकती है, जिसमें सभी यात्री इसके स्टीयरिंग व्हील को अपनी इच्छानुसार घुमाने का प्रयास करते हैं। परिणाम स्वरूप परस्पर संघर्ष व संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जबकि नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक कार्यों व निर्माण में
केंद्रीय नियोजन सत्ता द्वारा समन्वय होने से साधनों का आदर्शतम उपयोग व वितरण किया जाता है। दूरदर्शितापूर्ण निर्णय। एक नियोजित अर्थव्यवस्था अनियोजित स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की अपेक्षा कहीं अधिक दूरदर्शी होती है। इस कारण नियोजित अर्थव्यवस्था को एक खुले नेत्र वाली अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। अतिरिक्त पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में असंख्य उत्पादक व्यापारी व उपभोक्ता होने से यह अपने अपने अल्पकालीन लाभ के लिए भावी भविष्य को भूल जाते हैं, जबकि नियोजित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय नियोजन सत्ता प्रत्येक आर्थिक निर्णयों को भावी भविष्य के परिप्रेक्ष्य में परखती है। प्रोफेसर डार्विन के अनुसार अनियोजित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में असंख्य उत्पादक व्यापारी व उपभोक्ता अपने अपने अल्पकालीन लाभ के लिए भविष्य को भूल जाते हैं, जबकि नियोजित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय नियोजन सत्ता प्रत्येक आर्थिक निर्णय को भावी भविष्य के परिप्रेक्ष्य में रखती है। प्रोफेसर डार्विन ने केंद्रीय नियोजन सत्ता की तुलना सेनापति और असंख्य स्वतंत्र उत्पादकों व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं की तुलना उन सैनिकों से कहते हुए लिखा है कि एक पहाड़ी पर खड़ा सेनापति युद्ध पंक्ति में खड़े सैनिकों की अपेक्षा अधिक देखने में योग्य होते हैं। अतः स्पष्ट है कि नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय दूरदर्शितापूर्ण होता है। अगला बिंदु है व्यापार चक्र। व्यापार चक्रों से मुक्ति एवं आर्थिक स्थायित्व। एक अनियोजित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में असंख्य मनमाने एवं अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय में परस्पर समन्वय के अभाव में अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्रों का प्रादुर्भाव होता है और अर्थव्यवस्था में अस्थिरता उत्पन्न होती है, जबकि नियोजित अर्थव्यवस्था में विवेकपूर्ण एवं दूरदर्शी निर्णय एवं कार्यों में समन्वय तथा प्रभावी नियंत्रण होने से आर्थिक तेजी मंदी के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है और अर्थव्यवस्था में स्थायित्व रहता है। अगला बिंदु है कट्टर प्रतिस्पर्धा के दोषों व सामाजिक लागतों का समापन। एक अनियोजित अर्थव्यवस्था में गला घोंट प्रतियोगिता साधनों के दुरुपयोग व उपयोग को बढ़ाती है। विज्ञापन, विक्रय आदि पर भारी व्यय होता है। प्रोफेसर डार्विन के शब्दों में कट्टर प्रतिस्पर्धा आर्थिक जीवन को बुद्धिमत्तापूर्ण दिशा में नहीं ले जाती है। अतः नियोजित अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा को अत्यंत सीमित कर देने से उसके दुष्प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार अनियोजित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समाज को अनेक हानिकारक परिणामों का भार उठाना पड़ता है, जो औद्योगिक बीमारियों, चक्रीय बेकारी, औद्योगिक गंदी बस्तियों का निर्माण, धुआंधार अस्वस्थ वातावरण व दुर्घटनाओं आदि के रूप में होते हैं। प्रोफेसर पेगू ने इन्हें पूंजीवादी दिवालियापन कहा है। अगला बिंदु है शोषण से मुक्ति। अगला बिंदु है शोषण से मुक्ति व सामाजिक पराश्रितता का समापन। अनियोजित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी लाभ की भावना से श्रमिकों, उपभोक्ताओं और निर्बल वर्गों का शोषण होता है। कृत्रिम अभावों का सृजन कर ऊंचे मूल्यों पर वस्तुओं की कालाबाजारी की जाती है। धनी गरीबों का शोषण करते हैं और कई व्यक्ति उत्तराधिकार में प्राप्त अपार संपत्ति के कारण बिना किसी परिश्रम के भारी मात्रा में लगान, ब्याज तथा लाभ अर्जित करते हैं। अनार्जित आय के द्वारा जीवन निर्वाह करने वाले लोग समाज में खटमल हैं। नियोजित अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के स्वामित्व का समापन सामाजिक पराश्रितों की समाप्ति से होता है। वितरण प्रणाली पर सरकार का प्रभावी नियंत्रण होने से कृत्रिम अभाव समाप्त हो जाते हैं। निजी लाभ के स्थान पर अधिकतम सामाजिक लाभ के कारण शोषण नहीं हो पाता। इससे स्पष्ट है कि नियोजित अर्थव्यवस्था में शोषण से मुक्ति मिलती है और सामाजिक पराश्रितता का समापन होता है। अगला बिंदु है सामाजिक न्याय एवं आर्थिक सुरक्षा। नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक समानता, उचित मजदूरी, लाभ का न्यायोचित वितरण और रोजगार का पर्याप्त व्यवस्था के साथ साथ समाज के 5 महान शत्रुओं बेकारी, बीमारी, वृद्धावस्था, मृत्यु और दुर्घटनाओं पर विजय के लिए सरकार सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था भी करती है। इस प्रकार सामाजिक न्याय, आर्थिक सुरक्षा व औद्योगिक शांति आर्थिक नियोजन में ही निहित है। अनियोजित अर्थव्यवस्था में असमान वितरण, शोषण, व्यापार चक्रों और सुरक्षा के अभाव में सामाजिक न्याय कोरी कल्पना है। अगला बिंदु है पूंजी निर्माण। नियोजित अर्थव्यवस्था में अनियोजित अर्थव्यवस्था की अपेक्षा पूंजी निर्माण की गति तेज होती है, क्योंकि साधनों के अनुकूलतम उपयोग से उत्पादन और रोजगार बढ़ता है और उससे आय, बचत और विनियोग बढ़ते हैं। उपभोग को नियंत्रित कर पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाता है। रूस द्वारा तीव्र गति से पूंजी निर्माण इसका उदाहरण है।
अगला बिंदु है नवीन परिवर्तनों से शीघ्र सामंजस्य व अधिकतम तकनीकी कुशलता। नियोजित अर्थव्यवस्था में वैज्ञानिक आविष्कारों एवं अनुसंधानों से उत्पादन तकनीक में होने वाले परिवर्तनों के साथ शीघ्र सामंजस्य बैठाया जाता है ताकि उत्पादन तकनीक में अधिकतम लाभ संभव हो सके। अर्थव्यवस्था में विवेकीकरण तथा वैज्ञानिक प्रबंध के लिए नवीन परिवर्तनों के अनुसार शीघ्र एवं उपयुक्त सामंजस्य बैठाया जाता है। अनियोजित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नवीन आर्थिक या नवीन परिवर्तनों के साथ सामंजस्य बैठाया जाता है। अनियोजित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नवीन परिवर्तनों के साथ सामंजस्य बैठाने तथा अधिकतम तकनीकी कुशलता प्राप्त करने की प्रक्रिया प्राय धीमी रहती है। युद्ध व राष्ट्रीय संकट के समय नियोजित अर्थव्यवस्था सावधिक कुशल व्यवस्था। युद्ध काल में शत्रु पर विजय पाने की दृष्टि से उपलब्ध साधनों का नियोजन द्वारा समुचित उपयोग किया जाता है तथा आर्थिक नियोजन से युद्ध जर्जरित अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण और पुनरुत्थान भी तीव्र गति से हो सकता है। राष्ट्रीय संकटों का मुकाबला करने की क्षमता भी नियोजित अर्थव्यवस्था में अनियोजित अर्थव्यवस्था की अपेक्षा अधिक रहती है। 1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी में जब समूचा विश्व बेकारी व भुखमरी से त्रस्त था, रूस की नियोजित अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार में व आर्थिक समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर थी। पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका की न्यू डील की नीति भी आर्थिक नियोजन की सफल नीति रही है। अगला बिंदु है अर्धविकसित राष्ट्रों का तीव्र आर्थिक विकास। अर्धविकसित राष्ट्रों का तीव्र आर्थिक विकास। आज विश्व के अनेक राष्ट्र गरीबी, भूखमरी, बेकारी, जनसंख्या समस्या तथा संपन्नता में विपन्नता के कुचक्र में फंसे हुए हैं। उनकी इन समस्याओं का निराकरण व तेजी से आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नियोजन ही एकमात्र उपयुक्त मार्ग है। रूस जो 1917 की क्रांति के समय पिछड़ा कृषि प्रधान राष्ट्र था, नियोजन के द्वारा ही विश्व की एक महान शक्ति के रूप में उभर कर आया। अनेक विकासशील राष्ट्र भी आर्थिक नियोजन व राज्य हस्तक्षेप के कारण रूढ़िवादी सामाजिक जड़ताओं को तोड़कर संपन्न जीवन की प्रेरणा व उत्साह से आर्थिक विकास की ओर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और इसी को देखते हुए भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक नियोजन को अपनाया गया। अगला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। आज विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच वैमनस्यता व अज्ञात भय का कारण राजनीतिक नहीं वरन आर्थिक है। विश्व के किसी भी भाग में गरीबी अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि, शांति एवं सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा है। अतः अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए आर्थिक नियोजन महत्वपूर्ण बिंदु है या महत्वपूर्ण है। नैतिक उत्थान। समाज में चोरी, झूठ, भ्रष्टाचार, वेश्यावृत्ति, उत्पाद एवं दंगों के प्रमुख कारण निर्धनता, बेकारी, भूखमरी व व्यापक आर्थिक विषमता है। आर्थिक नियोजन इन समस्याओं का निराकरण कर अर्थव्यवस्था को आर्थिक समृद्धि और विकास की ओर अग्रसर करता है, जिससे मानव के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास व नैतिक उत्थान का मार्ग भी प्रशस्त होता है। आर्थिक नियोजन। उपयुक्त तर्कों से स्वतः सिद्ध हो जाता है कि नियोजित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद के दोषों से दूर समाज के अधिकतम कल्याण की सर्वोत्तम व्यवस्था है। प्रोफेसर सुब्बा राव के अनुसार नियोजित अर्थव्यवस्था में नई प्रणाली तथा नई कला से जो कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं वे उत्पादन कुशलता, आर्थिक स्थिरता और वितरण में न्याय के परिचायक हैं। इसको दोबारा देखिए, इस परिभाषा को दोबारा सुनिए। प्रोफेसर वी सुब्बा राव के अनुसार नियोजित अर्थव्यवस्था में नई प्रणाली तथा नई कला से जो कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं वे उत्पादन कुशलता, आर्थिक स्थिरता और वितरण में न्याय के परिचायक हैं। आज संपूर्ण आर्थिक जीवन नियोजन से ओतप्रोत हैं। इस परिप्रेक्ष्य में प्रोफेसर लुईस का ये कथन भी उपयुक्त है। प्रोफेसर लुईस ने कहा है कि अब निरपेक्षता की नीति में विश्वास करने वाले पागलों के अतिरिक्त कोई नहीं है। नियोजन आज प्रत्येक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के संचालन का प्रमुख धर्म है। नियोजन का उपहास उड़ाने वाले पूंजीवादी राष्ट्र भी अब स्वयं उसके पुजारी बन गए हैं। अमेरिका में न्यू डील, इंग्लैंड में स्त्रीकरण व पूर्ण रोजगार के लिए नियोजन, युद्धोत्तर काल में युद्ध जनित अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए मार्शल योजना इस प्रवृत्ति के स्पष्ट परिचायक हैं। नियोजित अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। प्रत्येक व्यक्ति को सरकार का सहयोग करना चाहिए जिससे अर्थव्यवस्था का विकास किया जा सके और प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में नियोजन का मार्ग अपनाए जिससे वह अपने परिवार सुख शांति से रहे और अपने परिवार का विकास करे और साथ ही अर्थव्यवस्था के विकास में भी सहयोग कर सके। अपने जीवन को नियोजित बनाए रखना चाहिए जिससे अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। धन्यवाद।